नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार एनडीए में सीट समीकरण जो है वो फंसता हुआ दिख रहा है। एलजेपी बाहर हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच जो है सीटों का जो फॉर्मूला है वो नहीं तय हो पा रहा है। लगातार जो है उम्मीद की जा रही है कि बातें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। बहरहाल बता दें कि दिल्ली में लगातार अलग अलग जगहों पर, दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी नेताओं का जो मीटिंग है वो लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपने चिकन कोर ग्रुप के नेताओं के साथ, यानी जो उनके करीबी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, तमाम जो उनके करीबी हैं, जो उन्होंने एक कमेटी गठन की है इसको लेकर, उनके साथ लगातार मंथन कर रहे हैं। लेकिन बातें अभी तक उसका रिजल्ट कुछ निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा था कि कल जो है जो बीजेपी के बड़े नेताओं का जो दिल्ली गए थे वो पटना पहुंचे हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि आज जो है बातें स्पष्ट हो जाएगी। कहा जा रहा था कि जो सूत्र के हवाले से खबरें आ रही थी कि आज जो है ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और वहीं पे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन बहरहाल बता दें कि कल जो है नीतीश कुमार तकरीबन अपने जो खेमे जो 71 सीटों पर जो नामांकन होना है उसको लेकर 32 उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। और साथ ही साथ 32 ही नहीं, उनके खेमे में मांझी जी भी हैं, तो मांझी जी भी साथ, तो 39 बच गए। 39 लोगों को सिंबल दे दिया गया है, यानी 32 को दिया गया है, कुछ को नहीं दिया गया, यानी कि 7 जो है उसमें ऐड होगा, तो वो हो चुका है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी जो सूत्र से खबर आ रही है कि अभी तक तो कोई ऐलान नहीं किया गया, किसी को कुछ नहीं बताया गया है, सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि मामला जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच फंसता हुआ दिख रहा है। पहला बता दें कि लगातार मीटिंग चल रही है, लेकिन ऐसी कुछ बातें रिजल्ट नहीं निकल के आ रही है। मामला सीट को लेकर फंसा हुआ है। कहा जा रहा था कि जो सूत्र के हवाले से खबरें आ रही है कि बीजेपी की जो सिटिंग विधायक है उस पे नीतीश कुमार की निगाहें टिकी हुई है और तकरीबन 10 ऐसे सिटिंग विधायक है जहां नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार का जो उम्मीदवार होगा वो नीतीश कुमार का होगा, नीतीश कुमार के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। और ये बात जो है बीजेपी को नहीं पच रही है। बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो किसी भी हालत में अपने सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काट सकती है। और लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि तकरीबन 10 ऐसे सीट है, जो सूत्र कह रहे हैं कि 10 ऐसे सीट हैं कि जिस पर बीजेपी माफ़ कीजिएगा जेडीयू जो है अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। बहरहाल आपको बता दें कि अभी तक कहा जा रहा था कि जो लोग पटना आए हैं, जो दिल्ली से जो नेता पटना आए हैं बीजेपी के, कहा कि आज जो एक मीटिंग होगी, मीटिंग में नीतीश कुमार के भी लोग, यानी कि जो उनके किचन कोर ग्रुप है वो भी रहेंगे और उनके साथ बातचीत होगी। हो सकता है अगर सहमति नहीं बनी तो एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि एलजेपी के साथ सहमति नहीं बनी तो एलजेपी ने अपना रुख साफ कर लिया, एलजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी भी यह सस्पेंस बना हुआ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अलग लड़े, कहीं ना कहीं बीजेपी अलग लड़े। ये बात अभी भी लगातार हो रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बार अलग हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान अलग हो गए और चिराग पासवान बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी को एक साथी, एक मतलब कि लॉन्ग टाइम जो फ्रेंडशिप होती है वो बता रहे हैं, उनके साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये गेम जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब समझ आ रही है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने कल ही अपने जो उम्मीदवार थे उसको टिकट दे दिया कि जाओ लड़ो। लेकिन अभी तक सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है कि जो 71 सीट पर नामांकन होना है उसमें कितने सीट पर बीजेपी लड़ेगी, कितने सीट पर जेडीयू लड़ेगी और कितने सीट हमको दिया जाएगा, ये कोई बातें नहीं हुए। लेकिन नीतीश कुमार पटना में बैठे बैठे उन्होंने सिंबल बांट दिया है। और आज कहा जा रहा था कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो दिल्ली गए थे वो पटना आ गए हैं और एक मीटिंग होने वाला है और मीटिंग से उसमें जो है कहीं ना कहीं जो जेडीयू के नेता है वो भी मौजूद रहेंगे और वहीं से बातें स्पष्ट होगी। और बात बनती है तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और सारी चीज़ें बताई जाएगी। अगर बात नहीं बनती है तो फिर देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार अलग लड़ते हैं, क्योंकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो याद कीजिए सौनक मल्ला बड़े सभा में उठकर, बड़े मंच से उठकर एक बड़ा ऐलान कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि ये बात फिर से दोहरा जाए। फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।